हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेगा स्टडी क्लासेस में। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित का पेपर रहा है। तो मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने इस पेपर का सॉल्यूशन लेकर के फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक कुछ राशि अपने दो लड़कों और लड़कियों में एक समान भाग में बराबर बराबर बांटता है, तो एक लड़की का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए कुल कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। 4 लोग हैं तो एक लोग का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/4। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है संख्या 31.0435 में 5 का स्थानीय मान। तो देखिए 5 का स्थानीय मान क्या हो, 5 अब देखिए कौन से स्थान पे है, 1 2 3 चौथे स्थान पे है। तो एक लिख के कितना जीरो लिखेंगे, 4 जीरो। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 5/10,000। अगला है 5 का अपवर्त क्या होगा। तो 5 का अपवर्त क्या होगा, तो 5 जिससे कट जाए वही 5 का अपवर्त होता है। तो 5 का अपवर्त क्या हो जाएगा, 5। ठीक है। अगला है अंकों 1 0 9 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जब बड़ी संख्या कहे अंकों का अंक दिए हों तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है, फिर छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो 9510, तो 9510 ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। अगला है x² x y² - xy² - xy² में सजाती पद हैं। सजाती पद छांटना है। अब देखिए x² और xy² सजाती नहीं है, एकदम जो सेम हो। x² और x² ये दोनों देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम है, बस भले चिन्ह अलग अलग हो लेकिन वैल्यू एकदम बराबर है, सजाती मतलब समान जाति। तो इसका ऑप्शन नंबर x² दोनों हैं, तो इसका 2 ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, 1 2 5 से बनने वाली 3 अंक की सभी संख्या लिखिए जिसमें अंक की पुनरावृत्ति न हो। तो पहला लिखिए 125, जिसमें अंक की पुनरावृत्ति न हो। 125, फिर 215, फिर 521, फिर 251। अब देखिए इसके अलावा क्या कोई संख्या बन सकता है क्या, 125, 215, 521, 251 और 512। ठीक है, तो ये बनेंगी संख्याएं जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो ये संख्याएं आपके सामने ये रही, जो संख्या बनेंगी वो आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, यदि दिए हुए आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो, तो यानी कोई आयत है उसकी लंबाई 10 और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो, तो यदि इस आयत की लंबाई आधी कर दी जाए तथा चौड़ाई दुगनी कर दी जाए तो आयत के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए परिमाप कह रहा है, अगर लंबाई 10 है चौड़ाई 5 तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा 10 5 15 दूना 30 हो जाएगा परिमाप। ठीक है, अब कह रहे हैं अगर लंबाई आधी कर दी जाए, लंबाई 10 है तो आधी कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और चौड़ाई दुगनी कर दिया जाए, चौड़ाई 5 है तो दुगनी कर देंगे 10 हो जाएगा, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, 10 5 15 दूना 30। तो परिमाप सेम ही होगा, परिमाप नहीं बदलेगा, 30 है तो 30 ही आएगा। पटरी प्रकार की सहायता से आपको 30 अंश का कोण बनाना है। पटरी प्रकार की सहायता से आप 30 अंश का कोण बनाइए। ऐसे आप रेखा खींचेंगे, फिर रेखा खींचने के बाद आप किसी भी बिंदु पर चाप लेकर के ऐसे लगा देंगे। ठीक है, अब वही चाप होना चाहिए, फिर इसको केंद्र मान करके यहाँ एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो ये आपका बनेगा 60 डिग्री। अब इसका अर्धक कर देंगे। इसके अर्धक के लिए यहाँ से एक चाप लगाइए और यहाँ से एक दूसरा चाप लगाएंगे, तो जहाँ पे काटेगा ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यही आपका होगा 30 डिग्री पटरी प्रकार की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, 100 का 3/4 यानी त्रिक गुणक का मतलब गुणा होता है 25 हो जाएगा। 100 लिख देता हूँ क्वेश्चन पहले। 100 का मतलब होता है गुणा 3/4 प्लस 920 का मतलब गुणा 30% यानी 30/100। 00 कट गया, इसे काट देंगे 25 25 नहीं 75 प्लस 3 दूनी 6 और 3 9 27, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 7 7 14 15 का 5 हासिल 1, 2 1 3, तो 3 से 51 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 5 11,
7 7 14 1 15 का 5 हासिल 1 2 1 3 351 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती बताइए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 1 2 3 4, ये होगी आपकी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती मतलब प्लस 1 जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी हो जाएगा 10,000। ओके, अगला क्वेश्चन है एल किस प्राकृतिक संख्या को दर्शाता है? रोमन संख्या। तो एल किसको दिखाता है? 50 को दिखाता है। एल किसको दिखाता है? 50। तो इसका आंसर हो जाएगा 50। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 12। विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्न सारणी द्वारा दिया गया है। इसको पिक्टोग्राफ द्वारा दिखाना है। पिक्टोग्राफ बहुत ही आसान है, आप कुछ मान सकते हैं। ऐसे मान लिया हमने, कह रहा है और इसको आपको 100 शिक्षार्थी हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है पिक्टोग्राफ द्वारा दिखा सकते हैं आप। तो मान लीजिए कि एक आंकड़ा कितना है आपका? उसका एक आंकड़ा है, मान लीजिए उसका ये आदमी 100 के बराबर है। तो देखिए आप उसको 2-3 तरीके से शो कर सकते हैं। ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन आप कई तरीके से शो कर सकते हैं। जैसे ऐसे कर दिया हमने, ये ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो 400 है, तो 1 2 3 4, इसको 400 मान लीजिए। यहाँ पे 500 हो जाएगा, यहाँ पे 700 600 हो जाएगा, फिर 700 हो जाएगा, फिर 800 हो जाएगा। फिर शो कर दीजिए 1 आदमी 2 आदमी। अब देखिए, अब कह रहा है पिक्टोग्राफ द्वारा, तो आप इसको कैसे दिखाएंगे? 400 आदमी, 1 आदमी, ये देखिए ये मान लीजिए आदमी है, तो 1 आदमी की 100 शिक्षार्थी के बराबर है। तो 400 शिक्षार्थी हैं तो कितने के बराबर हो जाएगा? इस वाले कॉलम 2000 के सामने कितना आ जाएगा? 4 आदमी आएंगे। कितने आएंगे? ये 4 ठो, ऐसे 4 ठो बन जाएंगे। 1 2 3 4 ठो बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए 500 है, 2002 के सामने 5 ठो आदमी बना देंगे, क्योंकि 1 आदमी 100 के बराबर, तो 5 आदमी 500 के बराबर हो जाएंगे। ये मान लीजिए आदमी है, तो 5 ठो ऐसे बना दीजिए। अब 700 है, तो कई ठो आदमी बनाना पड़ेगा 2003 के लिए, 2004 के लिए, 2004 के लिए इसी प्रकार के 7 आदमी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 1 आदमी 700 के बराबर, तो 7 आदमी 700 के बराबर। फिर 2006 के लिए आ जाइए, तो 6 आदमी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और 2008 के लिए आ जाइए, तो 8 आदमी बनाने पड़ेंगे। बस हो गया, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। सीमेंट की एक बोरी की कीमत 300 से बढ़कर 375 हो जाती, तो कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो दोनों के मान का अंतर, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी क्या? दोनों के मान का अंतर। तो अंतर कितना है? 75 बटे प्रारंभिक मान गुणे 100, डबल जीरो कैंसिल, 3 से कट जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 या 75 होता है, 25 आ जाएगा इसका मान। अगला है आपको बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले एकदम ब्रैकेट वाला, ये ब्रैकेट के बाहर है, ध्यान दीजिए ब्रैकेट के बाहर है, और ये मझले कोष्ठक के अंदर है। तो ध्यान से करेंगे। 4 माइनस, पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूँ। 4 माइनस मझला कोष्ठक 0.4 माइनस छोटा कोष्ठक 0.04 माइनस डबल 0.004 मझला कोष्ठक प्लस छोटा कोष्ठक 2 माइनस 0.9। पहले इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहले ये वाला हल किया जाएगा, यानी 0.04 से 0.004 घटाएंगे, तो यहाँ ऊपर 0 बढ़ा देंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, 3 बचेगा 0.0। तो यहाँ पे कितना आया? 0.036। तो क्या मिला हमें? 4 माइनस मझला कोष्ठक 0.4 माइनस 0.036 प्लस, अब ये इसमें से घट जाएगा तो आएगा 1.1। ठीक है, ये यहाँ तक है। 2 में से 0.9 घट जाएगा तो आएगा 1.1। अब यहाँ देखिए 0.4 में से 0.36 घटाएंगे, तो 0.4 में से 0.36 घटाएंगे, 0 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6 और 3, 0.364 आएगा इसका मान। 4 माइनस 0.036 प्लस 1.1। अब प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5.1 माइनस 0.036।
अब आप घटा दीजिए 5.1 में से 0.036 घटा दीजिए। 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा 0.4, तो 4.064 आएगा इसका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप कितना है 225, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? वर्ग का परिमाप बराबर होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, यही सूत्र होता है। परिमाप है 225, काट देंगे, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 10.4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो भुजा कितना आ गया 56.25। क्लियर है, भुजा कितना आ गया 56.25। यदि वर्ग 56.25 भुजा आ गया, ध्यान दीजिए 56.25 ये भुजा आ गया। कह रहा है यदि वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए, जब इसे 2 सेंटीमीटर कम कर देंगे माइनस घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 54.25 हो जाएगा। तो कह रहे हैं वर्ग का परिमाप बताओ, तो अब ये भुजा निकला 54.25, तो वर्ग का परिमाप के लिए 4 गुणे भुजा, तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा करिए, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0 हासिल 1, 10.4 चौक 16, 1 9, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 209.00, यानी कि 209 आएगा। ठीक है, तो 209 सेंटीमीटर आएगा। अगला है व्यंजकों x + 2y और 2x + y के योग में, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ देंगे तो 3x + 3y हो जाएगा। अब उसमें से इसे घटाना है, 3 ब्रैकेट में x + y, इसको घटाना है, 3 अंदर जाएगा तो 3x + 3y हो जाएगा, और घटाना है इसलिए माइनस कर देंगे तो 0 0 हो जाएगा, कट जाएगा, 0 आएगा आंसर। ठीक है, अगला है रेखाखंड तथा किरण में अंतर स्पष्ट करिए। रेखाखंड तथा किरण में अंतर स्पष्ट करिए, तो ये आपको लिखना होगा रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है, वीडियो में जाकर देख लीजिए इसकी परिभाषा। रेखा क्या होती है? ठीक है, 2 बिंदुओं से होकर एक रेखा जाती है और उसके किसी एक खंड को रेखाखंड कहते हैं। किरण किसी एक दिशा में खींची गई रेखा जिसमें एक एरो लगा रहता है, वो क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। किसी गांव में पुरुषों की संख्या इतना दिया है, महिलाओं की संख्या इतना दिया हुआ है। कह रहा है बताओ महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कितनी अधिक है, तो XYZ का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो आप मान रखिए और पहले पुरुषों और महिलाओं की संख्या निकाल लीजिए। पुरुषों की संख्या पहले पुरुष निकालेंगे, x का मान है 1 तो रख दीजिए 6 गुणे x का मान 1, y का मान है 2 प्लस 5 गुणे y का मान है 2, 2 पे स्क्वायर माइनस 8 गुणे z का मान है 3। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 पंचे 20 माइनस 8 त्रिक 24, कितना हो जाएगा 32 में से 24 गए 8, तो पुरुषों की संख्या आ जाएगी 8। ठीक है, पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। अब आगे देखते हैं, महिलाओं की संख्या इसमें निकालिए। 2 x का मान है 1 प्लस x का मान है 1, y का मान है 2 माइनस 2 गुणे y का मान है 2, 2 पे स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये तो माइनस में आ रहा है। महिलाओं की संख्या x और y का मान रखेंगे तो ये तो माइनस में आ रहा है, 3 त्रिक का 9, 2 गुणे 1, x का मान 1, y का मान है 2, लेकिन ये तो माइनस में आ रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। क्लियर है? तो लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। 2 + 2 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 4 आएगा, नो प्रॉब्लम, सॉरी माइनस 2 आएगा। 4 2 6, 6 में से 8 जाएगा, कितना आएगा -2, 6 माइनस 8 कितना आएगा -2, इसका आंसर आएगा। आंसर अभी नहीं है, पुरुषों की संख्या 8, महिलाओं की संख्या -2 है। अब कह रहा है पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, तो पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। ठीक है, तो -2 है, लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 + 2 10 हो जाएगा। अगर टेक्निकलिटी पर जाएं, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है तो ये होगा आंसर। ठीक है, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 10 अधिक है, लेकिन अगर यहाँ पे ये जिड रहा होगा या फिर कुछ मिसप्रिंट जरूर है। ठीक है, अगर टेक्निकल क्वेश्चन पे जाए माइनस को लिया जाए, क्योंकि संख्या माइनस में नहीं होती है, माइनस को इग्नोर किया जाए तो पुरुषों की संख्या 8, महिलाओं की संख्या -2 आया है। अगर माइनस इग्नोर किया जाए, 2 लिया जाए तो 6, लेकिन अगर नहीं इग्नोर किया जाएगा तो आंसर 10 आएगा।
इसके कई आंसर आएंगे। पहला 10, दूसरा क्या मान सकते हैं हम 6 मान सकते हैं, ठीक है, अगर माइनस इग्नोर किया जाए। तीसरा ये मान सकते हैं कि यहाँ प्लस हो सकता है, ठीक है। खैर नो प्रॉब्लम। ये रहा आपका पेपर का क्विक सोल्यूशन, देख सकते हैं आप आपके सामने जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है उसका क्विक सोल्यूशन ये रहा, आप इसको देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट इस टाइप्स के वीडियो के लिए। ओके, सब्सक्राइब करने का फायदा क्या होगा कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसका लाभ ले सकते हैं। चलिए, हैव गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।